हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हमारे आंकिक प्रश्नों का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आज के कुछ अगले आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा अगला आंकिक प्रश्न है कि यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 4×10⁻³ सेकंड हो, ये हमको आवर्तकाल दे रहा है। आवर्तकाल को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ये हमको दे रहा है कैपिटल टी इज इक्वल टू 4×10⁻³ सेकंड, है ना। तथा तरंग दैर्ध्य 60 सेंटीमीटर तथा तरंग दैर्ध्य 60 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि तरंग की आवृत्ति तथा चाल ज्ञात करिए। आवृत्ति तथा आवृत्ति को स्मॉल एन से इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड चाल यानी वेग स्मॉल बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए ज़रा देखिए, आप सबसे पहले आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के बीच जो रिलेशन बताया गया था उस रिलेशन को देखिए। आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के बीच आप लोगों को संबंध बताया गया है आवृत्ति स्मॉल एन इज इक्वल टू 1/, आवर्तकाल यानी कैपिटल टी, है ना। आवर्तकाल मालूम है कि नहीं मालूम है? देखो इधर, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू 1/, आवर्तकाल 4×10⁻³ है। स्मॉल एन इज इक्वल टू 10⁻³ को ऊपर ले गए तो 10⁻4 हो गया 10⁻+3 हो गया बटे 4। अब इधर से 10⁻³ का मतलब हो जाता है 1000 और 1000/4 भाग करोगे तो आ जाएगा 250। स्मॉल एन इज इक्वल टू आ गया 250 हर्ट्स, ठीक। इसके या सेकंड इनवर्स भी आप इसे कह सकते हो। इसका मात्रक सेकंड इनवर्स एंड हर्ट्स दोनों होता है। अब इसके बाद देखिए जरा चाल को लेकर के देखिए। चाल के लिए तरंगदैर्ध्य और आवर्तकाल या आवृत्ति के बीच आप लोगों को मैंने एक रिलेशन बताया था। मैंने रिलेशन ये बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू v/n, ठीक। यहाँ से चलिए, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू मालूम है आप लोगों को कितना है। अच्छा, सबसे पहले सेंटीमीटर को आप क्या करो, मीटर में बदल दो। देखिए 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60×10⁻² बराबर v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। होल्ड कर दो, स्मॉल एन की वैल्यू जरा यहाँ देख लो 250 मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 60×250×10⁻²। v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6×25 और ये 0 को आप 100 लिख सकते हो मल्टीप्लाई के रूप में, और ये हो जाएगा ×10⁻²। v इज इक्वल टू 6 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 75 और 75 ये हो जाएगा आपका 150 यानी 150। और ये ज़रा देखिए, इस 100 को आप लिख सकते हो 10⁻+2 इंटू 10⁻²। v इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻⁻2 और +2 एक साथ तो हो जाएगा 0। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 150×10⁻0 या v इज इक्वल टू 150 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। ये हो गई हमारी तरंग की भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य
10 के घाते 3 माइक्रोमीटर है तथा आवृत्ति 3 × 10 के घाते 14 हर्ट्ज हो तो उस तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको घर पे लगाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न एक बार हम फिर से रिपीट करें, ध्यान से सुनिएगा, घर पे इस प्रश्न को आप लोग लगाओगे। देखो प्रश्न हमसे कर रहा है कि एक तरंग की तरंग दैर्ध्य 10 के घाते -3 माइक्रोमीटर, माइक्रो को पहले चेंज करोगे, ठीक, देखो वैल्यू लिख दे रहे हैं, हमको तरंग दैर्ध्य दिया गया लैम्डा इज इक्वल टू 10 के घाते -3 माइक्रोमीटर। सबसे पहले माइक्रो को हटा दो, माइक्रो को हटाने के लिए 10 के घाते -6 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइक्रो के स्थान पे 10 के घाते -6 और लैम्डा इज इक्वल टू 10 के घाते -3 -6 मिलकर के 10 के घाते -9 मीटर हो गया, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि आवृत्ति यानी स्मॉल एन 3 × 10 के घाते 14 हर्ट्ज, तो उस तरंग का वेग ज्ञात करिए। वेग निकालना है, वी फाइंड आउट करना है। आप लोग इसको इसी फॉर्मूले पर जो बताया गया है अभी, v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, यहीं से चल करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ओके, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न को घर पे कर लीजिएगा। एंड हमारा अगला प्रश्न भी है, ये भी आप लोगों को घर के लिए है। तो ऐसे दिए गए हम सभी मानों को आप लिख दे रहे हैं, आप लोग इन सभी मानों के जरिए प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये पहला प्रश्न आप लोग लगा लीजिएगा। एंड सेकेंड देखिए, अगला प्रश्न है, एक तरंग का वेग दिया गया है, v बराबर तरंग का वेग v बराबर दिया गया हमें 250 मीटर प्रति सेकेंड एंड आवृत्ति स्मॉल n बराबर 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। तो हमें ज्ञात करना है लैम्डा एंड कैपिटल T यानी आवर्त का। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आप लोग ये प्रश्न सॉल्व करोगे। इसके बाद अगला है कि वायु में ध्वनि का वेग यानी वेग दिया है v इज इक्वल टू 330 मीटर प्रति सेकेंड। यदि सीमांत श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज है तो उसकी तरंग दैर्ध्य दिया, आपको आवृत्ति स्मॉल n बराबर दे रहा है 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब होता है 10 के घाते 3, पहले चेंज कर लो, तो स्मॉल n इज इक्वल टू 20 × 10 के घाते 3 हर्ट्ज। ये स्मॉल n हो गया, लैम्डा निकाल लेना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v/n से चलेंगे, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग 330, अगेन v इज इक्वल टू 30 मीटर प्रति सेकेंड और 2 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाली श्रव्य तरंग की आवृत्ति ज्ञात करिए। लैम्डा इज इक्वल टू दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर, सबसे पहले इसे मीटर में ले आओ, तो 2.0 × 10 के घाते -2 ये हो गया मीटर में। हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है कि आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति यानी स्मॉल n बराबर क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसे घर से करोगे, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस ध्वनि का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए जिसकी कंपन यानी तरंग आवृत्ति स्मॉल n बराबर 150 हर्ट्ज और वेग दिया गया है 300 मीटर प्रति सेकेंड। लैम्डा निकालना है, लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। सभी एक ही प्रकार के प्रश्न हैं। एंड अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम में चलने वाली, अच्छा इसको हम बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, आप लोग फिलहाल इतने प्रश्नों को लगा लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, किसी माध्यम में चलने वाली दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 3:4 है। पहले आप मान लीजिए, माना माध्यम में चलने वाली आवृत्तियों के अनुपात, माना तरंगों की आवृत्तियां स्मॉल n1 तथा स्मॉल n2 है, तब प्रश्नानुसार
इसमें क्या कह रहा है कि दोनों का अनुपात जो है, यानी n1 अनुपात n2 का मान जो है ये 3:4 है, यानी n1/n2 बराबर 3/4, ये हमसे प्रश्न में कह रहा है। और इन तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का तथा आवर्त कालों का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, हमसे पूछ रहा है कि इन तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का तथा आवर्त कालों का अनुपात कितना होगा। चलते हैं, सबसे पहले हम तरंग दैर्ध्य की ही गणना कर लेते हैं। तो तरंग दैर्ध्य की गणना करने के लिए आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि हाँ, एक मिनट, प्रश्न में और भी कहा है चाल समान है, इसका मतलब दोनों वेगों का चाल जो है समान है। चलिए दोनों का अनुपात निकाल देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पहली तरंग का आप जो है तरंग दैर्ध्य निकालो। तो पहली तरंग का तरंग दैर्ध्य λ1 = v/n, n1 यहाँ से चलेंगे, है ना। अब दूसरी का निकाल दो। दूसरी तरंग का तरंग दैर्ध्य λ2 = v/n2। भाई दोनों का वेग समान है ना, तो वेग के स्थान पे v, लेकिन आवृत्तियां अलग अलग हैं। अब जरा देख लो, अतः λ1 तथा λ2 का अनुपात, दोनों का रेशियो निकाल दो। रेशियो निकालोगे तो हो जाएगा λ1/λ2 बराबर, λ1 की वैल्यू कितनी है v/n1 बटे, और λ2 की वैल्यू v/n2। v से भी कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे। λ/λ2 = n2/n1 यहाँ जरा देखिए, यहाँ पे λ1 अनुपात λ2 बराबर ये हो जाएगा n2 अनुपात n1। और यहाँ पे जरा देखोगे, या जरा अनुपात बदल दो, n2/n1 कर दो तो ये हो जाएगा 4/3, या n2 अनुपात n1 बराबर 4/3। इसका मान कितना हो गया, 4/3। ठीक, तो बच्चों ये चैप्टर ही ख़त्म होता है। कल से हम लोग अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोगों को जितने आगे प्रश्न दिए गए हैं आप लोग उसे घर पे कर लीजिएगा।